दूसरा प्रश्न, गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर संकट आता है मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के 3 कारण बताए। पहला, साधुओं की रक्षा करना, दूसरा, धर्म की स्थापना करना, तीसरा, पापियों को दंड देना। अर्थात ये 3 कार्य करने के लिए भगवान धरती पर आते। आप अपने को भगवान कहते, क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे? पहली बात पूछा तुमने, गीता में कृष्ण ने कहा कि जब जब धरती पर संकट आता है। धरती पर कभी भी ऐसा कोई समय है जब संकट नहीं। धरती संकट है, यहां होना संकट में होना है। कब ऐसा समय था जब संकट नहीं था? ऐसी कोई किताब आज तक नहीं पाई जा सकी है दुनिया के इतिहास में जिसमें लिखा हो कि इस समय धरती पर संकट नहीं। सभी किताबें कहती हैं कि बड़ा संकट है। हालांकि सभी किताबें कहती हैं कि पहले संकट नहीं था, लेकिन वो पहले कब था? क्योंकि उस समय की किताबें कहती हैं कि संकट था। तुम चकित हो गई ये जानकर, संकट सदा से रहा है। संकट धरती का स्वभाव है, होना ही चाहिए, क्योंकि धरती छोड़नी, धरती से मुक्त होना है। यहां अगर संकट ना होगा तो धरती छोड़ोगे किस लिए? धरती से मुक्त किस लिए होगे? यहां अगर संकट ना होगा तो धर्म की कोई जरूरत ही ना रह जाएगी। बीमारी ही ना होगी तो औषधि की क्या जरूरत होगी? थोड़ा सोचो। धर्म की सदा जरूरत है, क्योंकि संकट सदा है, आदमी सदा बीमार है। तुम सोचते हो कभी कोई ऐसा युग था, सतयुग, जब लोग बीमार नहीं थे? कोई युग था रामराज्य, जब लोग बीमार नहीं थे? जरा राम की कहानी देखो, राम के पिता खुद ही बीमार मालूम पड़ते। एक जवान औरत के प्रेम में बेटे को निकाल दिया, अन्याय किया। ये सतयुग था? रावण ही तो नहीं था उस दिन अकेला, बहुत रावण थे। रावण के संगी साथी भी थे। स्त्रियां उस दिन भी चुराई जाती थी, झगड़े उस दिन भी खड़े होते थे, युद्ध उस दिन भी होते थे। कौन सी हालत बेहतर थी? क्या था जिसके गुणगान करते हो? अगर गौर से देखने जाओगे और ईमानदारी से जांच करोगे तो तुम पाओगे रामराज्य भी रामराज्य नहीं था। रामराज्य इस धरती पर कभी रहा ही नहीं। कल्पना में है आदमी की, होना चाहिए, आशा है, मगर फलता कभी नहीं। कृष्ण जब थे तब कौन सा इस जगत में आनंद था? युद्ध था, भयंकर युद्ध हुआ। तुम कोई स्मरण कर सकते हो और पीछे लौटो, परशुराम, तो कोई दुनिया में शांति रही होगी? परशुराम ने फरसा लेकर पृथ्वी को अनेक बार क्षत्रियों से समाप्त कर दिया, खाली कर दिया, विधवाएं ही विधवाएं छोड़ी। बुरे आदमी तो बुरे होते ही होंगे, भले आदमी भी बहुत भले नहीं थे। परशुराम कोई बहुत भले आदमी नहीं मालूम पड़ते। तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? बुद्ध को गालियां मिली, पत्थर मिले, महावीर को गांव-गांव से हटाया गया, निकाला गया, कानों में खीले ठोके गए। ये भले लोग थे। दुनिया में संकट नहीं था। मेरे देखे पृथ्वी संकट है, इसलिए ये बात तो फिजूल है। किसने कही मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। और ध्यान रखना, कृष्ण ने कुछ कहा हो तो कृष्ण को खोजो, उनसे उत्तर लो। मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं। मैं कौन हूं जो उनके लिए उत्तर दूं? कृष्ण को पकड़ो, उन पर अदालत में मुकदमा चलाओ। मैं जो कह रहा हूं उसके लिए उत्तरदायी। मैं जो कह रहा हूं उसके लिए कृष्ण कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं? लेकिन लोग इस ढंग से पूछते हैं जैसे कि
कृष्ण ने कुछ कह दिया तो उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं या कोई भी उत्तरदायी? कृष्ण ने जो कहा वो कृष्ण जाने। तुम उनसे झगड़ लेना, कहीं मिल जाएं, शायद इसलिए मिलते भी नहीं। तुमसे डरते होंगे, तुमसे भयभीत होते होंगे कि 1000 सवाल तुम खड़े करोगे। तुम कहते गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर संकट आता है, मैं तुमसे कहता हूं धरती पर सदा संकट है, आता नहीं जाता नहीं, धरती संकट है। 6000 साल पुरानी चीन में किताब मिली है जो ऐतिहासिक आधार पर सबसे ज्यादा पुरानी। उसमें जो भूमिका है वो तुम पढ़ोगे तो चकित हो जाओगे। भूमिका ऐसी लगती जैसे आज के सुबह के अखबार में निकली हो। भूमिका को शब्द अगर सुनोगे तो तुम मान ही ना सकोगे कि 6000 साल पुराने। भूमिका में लिखा है कि बेटे अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। ये कैसा दुखद युग आ गया है। शिष्य गुरु की नहीं मानते। ये किन पापों का फल मनुष्य भोग रहा है। स्त्रियां सती नहीं रही, व्यभिचार फैला है, अनाचार है, झूठ है, रुष्वतखोरी है, ये सारी बातें। तो ऐसा लगता है जैसे दिल्ली का कोई अखबार आज ही सुबह छपा हो। राजा भी भरोसे योग्य नहीं रहा तो प्रजा का क्या होगा। ये 6000 साल पुरानी किताब। आदमी वैसा का वैसा है। तुम्हें भ्रांति इसलिए पैदा होती है कि तुम सोचते हो कि वैसा कैसे है। आज का आदमी कार चाहता है। ये बात सच है कि कार आज से 6000 साल पहले नहीं थी, लेकिन 6000 साल पहले जो था उसकी चाह इतनी ही थी। फर्क क्या पड़ता है। बैलगाड़ी चाहता था आदमी, शानदार छकड़े की गाड़ी चाहता था। आज फिएट गाड़ी चाहता, तब एक छकड़ा गाड़ी चाहता था। चाह तो वही है। कल हवाई जहाज चाहने लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। चाह के विषय बदल गए हैं, चाह नहीं बदल गई। वैश्याएं आज ही तो नहीं होती, तब भी होती थी, और जमीन पर ही नहीं होती, स्वर्ग में भी होती। उनको तुम अप्सराएं कहते हो। जिन ऋषि मुनियों ने स्वर्ग की कल्पना की है वो स्वर्ग में भी वैश्याओं को नहीं छोड़ सके। वैश्या ऐसा अनिवार्य अंग थी कि होनी ही चाहिए। और यहां ही लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तुम कहानियां पढ़ते पुराणों कि जब भी कोई ऋषि महर्षि ज्ञान की गहराई में उतरता है, तप में उतरता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। क्यों इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है? क्यों इंद्र बेचैन हो जाता है? ये वही की वही कथा। इसमें फर्क कहां है जो रोज हो रहा है। और फिर इंद्र करता क्या है? इंद्र वही करता है जो राजनीतिक अभी कर रहे हैं। इंद्र भेज देता 2 खूबसूरत औरतों को कि जाके नाचो, ऋषि को भड़काओ, उपद्रव, और फोटो निकलवा लेना, अखबार में छपवा देना कि भ्रष्ट, रुष्वत दे दो। किसी तरह लालच, लोभ, किसी तरह इसमें काम वासना जगा दो। अब ये बड़े मजे की बात है कि जो इंद्र बेचता है इन वैश्याओं को, इस पे कोई पाप नहीं लगता। पुराने इसकी कोई बात ही नहीं करते कि इस पे कुछ पाप लगता है कि नहीं लगता। ये ऋषि तो भ्रष्ट हो गए, लेकिन भ्रष्ट जिसने करवाया उसका जुम्मा। और ये ऋषि भी खूब है कि 2 स्त्रियां आके नाचने लगती हैं कि भ्रष्ट हो जाते, जैसे भ्रष्ट होने को ही बैठे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे कि इंद्र अब भेजो, इतनी देर क्यों हो रही, अब भेजो, अभी तक तुम्हारा सिंहासन नहीं कपा। आदमी वैसा का वैसा है। वही स्पर्धा विश्वामित्र और वशिष्ठ में है जो आज चलती। वही संघर्ष अहंकार का, वही दौड़, वही हिंसा, सब वही का वही। तुम जरा पुराने शास्त्रों में जो शिक्षाएं दी गई उनको गौर से देख लो। सब शास्त्र कहते हैं चोरी मत करो। इसका मतलब है कि तब चोरी होती थी जब शास्त्र लिखा गया, नहीं तो पागल थे शास्त्र लिखने वाले कि चोरी मत करो। सब शास्त्र कहते हैं झूठ मत बोलो, साफ है कि लोग झूठ बोलते थे। सब शास्त्र कहते हैं हिंसा मत करो, साफ है कि लोग हिंसक थे। सब शास्त्र कहते हैं व्यभिचार मत करो, साफ है कि लोग व्यभिचारी थे। और क्या साफ होगा? जो लोग करते हैं उसी को तो रोकने के लिए शास्त्र सूचना देता है। अगर लोग व्यभिचारी थे ही नहीं, लोग चोर थे ही नहीं, झूठ बोलते ही नहीं थे,
तो ये शास्त्र लिखने वालों का दिमाग खराब था, ये पागलों ने लिखे होंगे। चिकित्सक तभी तो औषधि का नाम लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तुम्हें नुस्खा देता है जब तुम बीमार होते। कौन सा फर्क पड़ा है? वही की वही बात है। तुम कहते हो गीता में कृष्ण ने कहा है जब जब धरती पर संकट आता है, संकट मैं तुमसे कहता हूं सदा है। धरती संकट है, यहां होना संकट है, आता नहीं जाता नहीं। तब तब मैं अवतार लेता हूं। अवतार लेने के 3 कारण बताए। साधुओं की रक्षा करना। पहली बात, साधुता में ही रक्षा है, किसी और की आने की जरूरत नहीं। जो साधुता अपने आप अपनी रक्षा न कर सके वो साधुता नहीं। साधुता का मतलब क्या होता है? बड़ी नपुंसक साधुता हुई कि कृष्ण को आना पड़े साधुओं की रक्षा करने। फिर साधुता का अर्थ क्या हुआ? साधुता में बल क्या है? ये तो असाधु से कमजोर हुई। असाधु तो अपनी रक्षा खुद कर लेता है और साधु के लिए कृष्ण को आना पड़ता है। ये साधु बड़े नपुंसक रहे होंगे। साधुता में रक्षा है, सत्य में बल है। सत्यमेव जयते। अगर ये सच है कि सत्य जीतता है तो कृष्ण की क्या जरूरत है? सत्य बलशाली है, असत्य कमजोर है, अपने आप हारता है, हार ही जाता है, हारेगा ही। उसके असत्य होने में ही उसकी हार छिपी। प्रेम जीतता है, घृणा हारती है। मैत्री जीतती है, वैर हारता है। ये साधुता के सूत्र हैं। तुम कह रहे हो कि कृष्ण तब अवतार लेते हैं जब साधुओं की रक्षा करने का सवाल उठता है। असल में ये बातें साधुओं ने लिख रखी हैं, नपुंसक साधुओं ने। ये साधु माधु नहीं है, ये असाधु से भी कमजोर है। इनका सत्य बिल्कुल लचर है, 2 कौड़ी का है। सच्चाइयां कुछ और है। रामायण कहती है कि रामचंद्र जी साधुओं की रक्षा के लिए दक्षिण भारत गए। बकवास है। वो साधु माधु नहीं थे, सब पॉलिटिकल एजेंट। वो राम की सेवा में संयुक्त थे और वहां जासूसी कर रहे थे दक्षिण में रावण के खिलाफ। साधु माधु उसमें कुछ नहीं थे। साधुओं के लिए क्या रक्षा की जरूरत है? कृष्ण की तो कोई जरूरत नहीं आने की। उसका सत्य ही उसकी रक्षा है। लेकिन ये तरकीबें, ये बहुत पुरानी राजनीति की तरकीबें। ईसाईयत का इतिहास कहता है कि ईसाई पहले अपने पादरी को भेजते किसी देश में बाइबल लेके, फिर उसकी रक्षा के लिए तलवार लेके आ जाते। जब वो बाइबल लेके आता उनका पादरी, तब तुम्हें लगता है कोई हर्जा नहीं, लेकिन फिर उसकी रक्षा के लिए तलवार लेके पीछे सिपाही आ जाते कि साधु की रक्षा करने। इस तरह की भी खबरें उपलब्ध हैं कि ईसाइयों ने अपने साधुओं को भेजकर वहां लोगों को भड़का के अपने साधुओं पर चोट भी करवाई ताकि फिर वो सैनिक भेज सके, और पीछे सैनिक आके सफाया करता है। वस्तुतः जो साधु है उसे कृष्ण के आने की कोई प्रतीक्षा नहीं, ना कोई जरूरत है। वस्तुतः जो साधु है उसके भीतर तो परमात्मा का अवतरण हो गया, अब और कृष्ण की क्या जरूरत है? साधु का मतलब क्या होता है? जिसको प्रभु का साक्षात हुआ। जिसको प्रभु का साक्षात हुआ वही तो साधु है। जिसने सत्य जाना वही तो साधु है। जो सरल हुआ वही तो साधु है। तो मैं तुमसे नहीं कहता कि साधु की रक्षा के लिए किसी कृष्ण के आने की जरूरत है। नाहक कष्ट न करें, कोई आवश्यकता नहीं। साधु अपनी रक्षा है। और तुम कहते हो धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना नहीं की जाती, और ना कभी धर्म स्थापित होता है, ना अस्थापित होता है। धर्म तो वही है जो शाश्वत है। कृष्ण थोड़ी धर्म की स्थापना करते। धर्म तो इस जगत का नियम है। धर्म ने तो इस जगत को धारण किया है, इसलिए उसको धर्म कहते हैं। जैसे आग जलाती है
और गर्म है, ऐसा ही इस अस्तित्व का स्वभाव धर्म है। धर्म यानी स्वभाव, किसी को आके स्थापना थोड़ी करनी पड़ती। तो कृष्ण के पहले क्या मामला था? धर्म नहीं था, कृष्ण ने स्थापना की। फिर कृष्ण के बाद क्या हुआ? धर्म समाप्त हो गया। धर्म तो इस जगत को संभालने वाले सूत्र का नाम है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और बातें। हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है और न मुसलमान धर्म धर्म है। ये तो सब राजनीतियों के जाल है। धर्म तो एक ही है, न वो हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। धर्म तो वह है जब तुम अपने भीतर परिपूर्ण शांति में उतरते हो तो अनुभव करते हो, उस अनुभूति का नाम धर्म है। जब तुम अपने अंतरतम में डूब जाते हो तो जिसका तुम्हें स्वाद मिलता है उसका नाम धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म को रक्षा की जरूरत मालूम होती, इस्लाम को रक्षा की जरूरत मालूम होती, ईसाई को रक्षा की जरूरत मालूम होती है, धर्म नहीं। तो मैं तुमसे कहता हूं, धर्म तो सदा है, जो सदा है उसी का नाम धर्म है। उसकी न कोई स्थापना करनी होती, न कभी कोई उसे मिटा सकता। उसका मिटना संभव ही नहीं है। अगर धर्म मिट जाए तो हम सब बिखर जाएं। अगर धर्म मिट जाए तो चांतारे ना चले, सूरज ना निकले, पानी ना बहे, हवा ना उठे, फूल ना खिले, पक्षी ना गाएं, लोग ना हो। धर्म टूटा कि सब टूट जाए। धर्म तो सबको जोड़े हुए। धर्म तो वह धागा है जिसने सब सारे फूलों को अपने में गूथा हुआ है और माला बनी। ये सारा अस्तित्व गुथा है, जिससे गुथा है उस सूत्र का नाम धर्म है। कृष्ण इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है कि इसको स्थापित करें। कृष्ण धर्म को स्थापित करने नहीं आते। जो धर्म है उसको जानने से कोई कृष्ण होता है, जो धर्म है उसको पहचान लेने से कोई कृष्ण होता है, जो धर्म है उसके साथ पूरा पूरा संगीतबद्ध हो जाने से कोई कृष्ण होता है। कृष्ण को धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। ये पंडित पुरोहितों ने लिखा होगा, कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते। तीसरी बात, तुम कहते हो पापियों को दंड देना। पाप में स्वयं ही दंड निहित है। जब तुम पाप करते हो उसी करने में तुम्हें दुख मिल जाता है। दुख के लिए प्रतीक्षा थोड़ी करनी पड़ती कि कृष्ण आएंगे जब तुम्हें दंड देंगे। चोरी तुम करोगे, बेईमानी तुम करोगे, झूठ तुम बोलोगे, हिंसा हत्या तुम करोगे, फिर कृष्ण आएंगे डंडा लेके और तुमको दंड देंगे। इसमें तो बड़ी झंझट होगी। और उन पे भी तो कुछ दया करो। कृष्ण यही धंधा करते रहे। कृष्ण कोई पुलिस वाले? कृष्ण पर थोड़ा तो सद्भाव लाओ। नहीं, इस जगत की व्यवस्था ऐसी है कि तुमने गलती की कि दंड मिला। आग में हाथ डालते हो जल जाता है ना। ऐसा थोड़ी कि आग में हाथ डाला फिर बैठे, हाथ में डाले, फिर आए कृष्ण, उन्होंने कहा क्यों जी तुमने आग में हाथ क्यों डाला, अब हम तुम्हें जलाएंगे। अगर ऐसा होता हो तो बड़ी झंझट हो जाए, बड़ी मुश्किल हो जाए। आग में हाथ डालने से जलना हो जाता है। तुम जरा सोचो, जब तुम क्रोध करते हो तो जल जाते हो या नहीं? और क्या दंड चाहिए? क्रोध में आग है और क्रोध में नरक है। भोग लिया नरक तुमने। तो मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि में पुण्य का फल पुण्य में छिपा है, दंड का, पाप का दंड में छिपा है। यही धर्म है। यहां जो शुभ करता है शुभ पाता है, और यहां जो अशुभ करता है अशुभ पाता है। जहर पियोगे मर जाओगे, अमृत पियोगे अमृत हो जाओगे। बीच में किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ये जो नियम है, ये जो रित है, इसी का नाम धर्म है। तो तुम पूछ रहे हो, अर्थात ये 3 कार्य करने के लिए भगवान धरती पे आते, तो ये भगवान तुम्हारे वहीं से नहीं कर सकते ये कार्य? इनमें इतनी भी अकल नहीं कि टेलीफोन लगवा लें। अकल बिल्कुल बेच बैठे, इसके लिए धरती पे आना पड़ता है।
ये तुम्हारी धारणाएं हैं। इसलिए मैंने कहा तुम कृष्ण से मिलना हो तो उनसे पूछ लेना, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं अपनी बात कहता हूं और अपनी बात के लिए उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम पूछते हो कि आप अपने को भगवान कहते हैं, क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे हैं? मैं इन तीनों कार्यों को करने योग्य मानता ही नहीं। और अपने को भगवान इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं और तुम भगवान नहीं हो। अपने को भगवान इसलिए कहता हूं कि यहां सब भगवान है, यहां भगवान होने के अतिरिक्त उपाय ही नहीं। भगवान होने में मैं किसी विशिष्टता की घोषणा नहीं कर रहा हूं, उसी से तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें पीड़ा यही है कि एक आदमी ने अपने को भगवान कह दिया, फिर हमारा क्या होगा? तो हम आदमी ही रह गए और आप भगवान हो गए। जब मैं भगवान कह रहा हूं तो मैं यही कह रहा हूं कि आदमी भगवान है, पौधे भगवान है, पक्षी भगवान है, पशु भगवान। भगवत्ता हमारा सहज स्वभाव। भगवान होना हमारी कोई विशिष्ट बात नहीं, ये हमारा सामान्य गुणधर्म। तुम इसे पहचानो, मैंने इसे पहचान लिया, बस इतना ही फर्क होगा। तुम भी इसमें जागो, मैं इसमें जाग गया हूं। और जो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं भगवान हूं, इसमें कुछ घोषणा नहीं है, ना कोई दावा है। ये सिर्फ इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हें भी याद दिला सकूं कि देखो, तुम्हारे जैसे ही हड्डी मांस मज्जा का व्यक्ति भगवान हो सकता है, तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे जैसे ही भूख लगती मुझे, प्यास लगती मुझे, तुम्हारे जैसे ही जीवन है, तुम्हारे जैसे ही मेरी मौत होगी। बिल्कुल तुम जैसा हूं, तुमसे जरा भी भिन्नता की घोषणा नहीं कर रहा हूं। भगवान कहने के पीछे इतना ही राज है कि तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम झूठी बातों में पड़ गए हो। तुम कहते हो भगवान वो है जो आके ये तीन काम करता है। तो कृष्ण आए थे, साधुओं की रक्षा हुई। कहां हैं वे साधु जिनकी रक्षा हुई? धर्म की स्थापना हुई। कृष्ण के बाद जितना अधर्म इस देश में फैला, कभी नहीं फैला था, क्योंकि भयंकर युद्ध हुआ। और दूसरों की तो छोड़ दो, कृष्ण के अनुयायी यदुवंशी इस भयंकर तरह से लड़े एक दूसरे से, उन्होंने सब विनाश कर डाला। कृष्ण के द्वारा पापियों को दंड मिला। कौन से पापियों को दंड मिल गया? तुम कहोगे कि मिला, कौरवों को मिला। कौरव पापी थे और तुम्हारे धर्मराज युधिष्ठिर ये जुआ खेल रहे हैं, ये पापी नहीं? और ऐसा ही जुआ नहीं खेल रहे हैं, अपनी औरत तक को जुए पे दांव पे लगा रहे हैं, ये पापी नहीं? इनको दंड कब मिला, कैसे मिला? इनको धर्मराज कह रहे हो? जरा जाके अपनी औरत को दांव पे तो लगा के देखो, जेल में सड़ोगे। वहां ये नहीं कह सकोगे कि हम धर्मराज हैं, हम युधिष्ठिर हैं, ये हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। हे भगवान, आओ हमारी रक्षा करो। धर्मराज की रक्षा तो करनी ही चाहिए। ये तुम देखते हो, ये जो कौरव पांडवों के बीच झंझट थी, इस झंझट में तुम सोचते हो कौरव ही जिम्मेवार थे, तो तुम गलत सोचते हो। इसमें पांडव उतने ही जिम्मेवार थे। धर्मराज में धर्म जैसा कुछ नहीं मालूम होता। और ये 5 पुरुष एक स्त्री के पति बन गए हैं, इसमें तुम्हें कुछ धर्म मालूम होता है? इन्होंने एक अबला को बिल्कुल वैश्या में रूपांतरित कर दिया, इसमें तुम्हें कुछ धर्म मालूम होता है? और ये किस लिए इतने आतुर थे? राज्य के लिए आतुर थे। जैसा दुर्योधन आतुर था, वैसे ही ये भी आतुर थे कि राज्य हमारा हो। राज्य हमारा हो, इसमें तुम्हें कुछ धर्म मालूम होता है? वही बल, वही अहंकार, वही मालकियत, वही कब्जे की आकांक्षा, इसमें तुम्हें धर्म जैसा क्या मालूम होता है? ये कोई साधु थे? ये एक ही जैसे थे, ये निश्चित ही चचेरे भाई थे, इनमें कुछ फर्क नहीं था।
तुम अगर अपनी कथाओं को ठीक से समझोगे तो तुम बड़े हैरान हो जाओगे। और फिर उसके बाद हुआ क्या? महाभारत के बाद इस देश का ऐसा पतन हुआ कि ये अभी तक नहीं संभला है। महाभारत के बाद ये देश संभला ही नहीं। महाभारत के बाद इस देश ने वो ऊंचाई कभी पाई ही नहीं। और तुम सोचते हो कृष्ण जब आते हैं तो साधुओं की रक्षा होती, धर्म की स्थापना होती, पापियों को दंड मिलता। ये तो जब कृष्ण आए थे तब भी नहीं हुआ। आगे की व्यर्थ आशाओं में मत पड़ो। मैं जब कहता हूं तुमसे तो मेरे कहने का प्रयोजन बहुत ही भिन्न है, लेकिन तुमने और बातें सुनी हैं, उनसे तुम्हारा मन भरा है, इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। कृष्ण जब कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तब तुम्हें अड़चन नहीं होती। क्यों तुम्हें अड़चन नहीं होती? पहली तो बात यह कि कृष्ण से इतना फासला हो गया है कि अब तुमने उन्हें हड्डी मांस मज्जा के मनुष्य की तरह नहीं देख पाते। इतनी कहानियां जुड़ गई हैं उनके आसपास, इतनी भव्य प्रतिमा निर्मित कर ली गई कि अब तुम उनमें मनुष्य नहीं देख पाते। लेकिन कृष्ण तुम जैसे मनुष्य थे। तुम मान लेते हो भगवान है, लेकिन अर्जुन ने भी मान नहीं लिया था। दुर्योधन ने तो कभी नहीं माना था, नहीं तो युद्ध ही ना होता। लाखों लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, चालबाज कूटनीतिज्ञ मानते थे। जो मौजूद थे उन्होंने कृष्ण को भगवान नहीं माना। तुम मान लेते हो क्योंकि तुम्हें अब असली कृष्ण का कुछ हिसाब नहीं। तुम भी मौजूद होते तो न मान पाते। तुम्हारी स्त्री से छेड़खान करते कृष्ण तो न मान पाते कि भगवान। किसी और की स्त्री से की होगी, तुम्हें लेना देना क्या है? तुम्हारी पत्नी नहा रही होती और उसके कपड़े उठा के झाड़ पे बैठ जाते, तो तुम पूजा और ही अर्थ में करते उनकी। मराठी अर्थ में शिक्षा देते उनको। वही किया था जो लोग मौजूद थे उन्होंने। लेकिन तुम्हारे लिए भगवान है। अब बात बहुत दूर हो गई। 5000 साल बीत गए। 5000 साल में हजारों कहानियां बीच में खड़ी हो गई, पर्दे पे पर्दे हो गए। अब तुम कृष्ण को देख सकते हो दिव्य। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, कहानियों के आधार पर किसी को दिव्य देखने से कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वो कहानियां झूठी। दिव्यता को यहां देखो, अभी देखो, सामान्य में देखो, क्योंकि सामान्य में दिव्यता को देख सको तो ही तुम्हारी दिव्यता मुक्त हो सकती है। मैं अगर तुमसे कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं तो इसमें मेरा कोई दावा नहीं, इसमें मुझे कोई रस ही नहीं। अगर रस है तो तुम में, और जब तक तुम में मेरा रस है तब तक मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं। जिस दिन मैं देखूंगा कि कोई सार नहीं तुम में रस लेने में, तुम्हें ही रस नहीं है तुम में, तो कब तक मैं रस लूं? उसी दिन भगवान कहना बंद कर दूंगा। उसमें कोई प्रयोजन नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं जो हूं, भगवान कहूं ना कहूं इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अभी मुझे तुम में रस है, अभी और थोड़ी कोशिश करूंगा, अभी तुम्हें और याद दिलाने की चेष्टा करूंगा, शायद इसी बहाने तुम्हें याद आ जाए। लेकिन तुम ये मान नहीं सकते कि तुम भगवान हो। यही तुम्हारे जीवन में भगवत्ता और तुम्हारे बीच बाधा है कि तुम मान नहीं सकते कि तुम भगवान हो। तुम्हें लगता है मुझ जैसा पापी और भगवान, मुझ जैसा जुआड़ी और भगवान, मुझ जैसा शराबी और भगवान। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम शराब पीते हो, तब इतना ही फर्क पड़ता है कि भगवान शराब पी रहे हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तुम जुआ खेलते हो तो इतना ही कि भगवान जुआ खेल रहे हैं। तुम्हारी भगवत्ता अछूती रहती, तुम्हारे कृत्य तुम्हारी भगवत्ता को नहीं छूते। तुम्हारे सब कृत्य स्वप्न जैसे, जैसे रात स्वप्न देखा तुमने और तुम भिखारी हो गए, लेकिन जब आंख खुलती है सुबह तो तुम पाते हो कि तुम भिखारी नहीं हो, अपने बिस्तर पे सोए।
तुम्हारे सारे कृत्य स्वप्न जैसे हैं। यही माया के सिद्धांत का अर्थ है। तुमने चोरी की, तुमने शराब पी, तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, तुमने मंदिर बनवाया, तुमने पुण्य किया, दान किया, सब के सब तुम्हारे भीतर उठे एक स्वप्न की भांति है। जागोगे जिस दिन, उस दिन तुम पाओगे भगवत्ता तुम्हारी, तुम भगवान। कुछ और बातें इस प्रश्न के संबंध में। पहली बात, तुमने कहा है कि अवतार तब होता है जब ये 3 काम उसे करने होते। परमात्मा का अवतरण होता है, अवतार नहीं होता। अवतार का तो मतलब होता है कि बस कृष्ण में हुआ, राम में हुआ, गिनती का तो 10 अवतार हुए कि 24 या जितनी गिनती तुमने मान रखी हो उतने अवतार होंगे, फिर बाकी वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा का अवतार नहीं होता, अवतरण होता है। जो भी समाधि में पहुंचता है वही परमात्मा का अवतार हो जाता है। करोड़ों लोग पहुंचे, करोड़ों लोग पहुंचेंगे, और प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वरूप सिद्ध अधिकार है, जिस दिन चाहे और अपने भीतर समाधि को जन्मा ले, उस दिन वह भी अवतार हो जाएगा। फिर अवतार का कारण कोई हेतु नहीं होता कि ये काम करने के लिए। जब तक कर्ता का भाव है तब तक कहां कोई अवतार। ये तो कर्ता का ही भाव हुआ कि ये काम करने, इसलिए इसमें तो हेतु हुआ, इसमें तो वासना हुई नहीं। अवतरण तब होता है जब सब हेतु समाप्त हो जाते, सब वासनाएं गिर जाती, भीतर कोई करने का कारण ही नहीं रह जाता। जहां कर्ता समाप्त हो जाता वहां अवतरण होता है। तो मेरी धारणाएं अलग है। तुम और शास्त्रों को मेरे बीच में मत लाओ। और जब मैं इन शास्त्रों पर भी बोलता हूं तब भी तुम ध्यान रखना कि मैं अपने पर ही बोलता हूं। मेरी धारणाएं मेरी हैं, मैं तुम्हें अपनी धारणाएं समझा रहा हूं। मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं कि कृष्ण का क्या अर्थ था, क्या नहीं था। इसमें माथा पच्ची करने में मुझे रस ही नहीं है। मैं कोई पंडित नहीं हूं, ना कोई व्याख्याकार हूं। मेरे पास अपना अनुभव है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसमें कोई हेतु नहीं है। न तो किसी साधु की रक्षा करनी है मुझे, क्योंकि जिसको अभी साधु असाधु में फर्क हो वह अभी अवतार ही नहीं। द्वंद जिसके मन में हो वो कहां अवतार है। मैं उस व्यक्ति को कहता हूं परमात्मा जिसके भीतर से द्वंद गया। ना अब साधु है कोई, ना असाधु, ना कुछ पाप, ना कुछ पुण्य, ना कुछ धर्म, ना कुछ अधर्म। ये द्वंद गया, ये विरोध गया, ये द्वैत गया, सब अद्वय हो गया, सब लीला है, सब एक है। मेरे देखे राम के बिना रावण नहीं हो सकता और रावण के बिना राम नहीं हो सकते। अगर रावण को नष्ट कर दोगे तो राम को भी नष्ट कर दोगे। इसे समझ ले। जरा सोचो, रावण को अलग कर लो राम की कथा से, फिर कितने राम बचेंगे? क्या बच रहेगा? रावण को अलग करते ही कथा गिर जाएगी। रावण के बिना राम की कथा खड़ी नहीं हो सकती, राम के बिना रावण की कथा खड़ी नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर दोनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हैं तो तुम उनको अलग अलग मत करो। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, धर्म और अधर्म भी, साधु असाधु भी। जैसे दिन और रात है, जैसे कांटा और फूल है, जैसे स्त्री और पुरुष है, ऐसे सारे द्वंद एक दूसरे को संभाले हुए। इस जगत में कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ भलाई बचे। भलाई अकेली नहीं बच सकती, बुराई बचेगी, बुराई के साथ ही भलाई बच सकती। और बड़े चमत्कार की बात है कि दोनों में सदा संतुलन रहता है। जितनी भलाई होगी उतनी बुराई होगी, जितनी बुराई होगी उतनी भलाई होगी। संतुलन कभी नहीं टूटता। यहां राम और रावण दोनों सदा हैं। यही तो जगत का द्वंद है। इसी को तो मैंने पृथ्वी का संकट कहा।
लेकिन अगर अवतार भी देखता है कि ये साधु इसको बचाना, ये असाधु इसको मारना, तो वो अभी अवतार नहीं, अभी उसे असली बात दिखाई नहीं पड़ी। अभी उसे ये नहीं दिखाई पड़ा कि दोनों के पीछे एक ही परमात्मा छिपा है। उसे अभी एक का अनुभव नहीं हुआ है। मुझे ना तो साधु को बचाना है, ना असाधु को मिटाना है, न पुण्य फैलाना है, ना पाप को मिटाना है, न धर्म की स्थापना करनी है, ना अधर्म को उखाड़ना है। फिर मुझे क्या करना है? मुझे तुम्हें याद दिलानी है कि दो जब तक है तब तक भ्रांति है, सपना है, माया है, द्वंद्व है। इन दो के बीच एक को देख लो। एक को देखते ही मुक्ति, निर्वाण है।